सुप्रभात। कक्षा 7 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम द्वादशः पाठ 12वें पाठ विद्याधनम विद्या रूपी धन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों में विद्या का महत्व बताया गया है कि विद्या रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। तो आइए प्रथम श्लोक देखते हैं। न चोरहार्यम न चैराजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वृद्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसमें विद्या रूपी धन को सभी धनों में प्रधान अर्थात मुख्य बताया गया है कि विद्या रूपी धन ही सबसे बड़ा धन होता है। न यानी नहीं, चोर हार्यम चोर के द्वारा, हार्यम का अर्थ होता है हरने योग्य, अर्थात विद्या रूपी धन ऐसा धन होता है जिसको न तो चोर हरण कर सकते हैं अर्थात चोर नहीं चुरा सकते हैं। न नहीं, च और राजहार्यम नहीं, राज अर्थात राजा हार्यम हरण कर सकता है, नहीं राजा छीन सकता है। विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा हरण कर सकता है, न राजा छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न यानी नहीं, भ्रातृ का अर्थ होता है भाई और भाज्यम का अर्थ होता है बंटवारा। विद्या रूपी धन न ही भाइयों में बांटा जा सकता है। जब भाइयों के मध्य बंटवारा होता है तो सभी वस्तुओं को बांट दिया जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन को बांट नहीं सकते हैं। इसलिए विद्या रूपी धन न भाइयों में बांटा जा सकता है। न च भारकारी और न ही यह भारकारी, भार को या वजन को बढ़ाने वाला होता है, अर्थात विद्या से मनुष्य किसी भी भार को या वजन को महसूस नहीं करता है, भार को बढ़ाने वाला नहीं होता है। वे कृते वृद्धत एव नित्यम, वे कृते वे करने पर, वे का अर्थ होता है खर्च करना, विद्या रूपी धन को खर्च करने पर वर्धत एव, वर्धत अर्थात बढ़ता, एव यानी ही, नित्यम यानी हमेशा, विद्या रूपी धन को जितना खर्च करते हैं उतना यह नित्य ही बढ़ता जाता है। ये एक इसकी अनोखी विशेषता होती है कि और किसी प्रकार के धन को हम खर्च करते हैं तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा होता है जिसको हम जितना खर्च करते हैं, जितना उसका उपयोग करते हैं उतना ही वह बढ़ता जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इस प्रकार विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान या मुख्य धन होता है। तो आइए इसका एक साथ हिंदी अर्थ देखते हैं। विद्या रूपी धन न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न यह धन भाइयों में बांटा जा सकता है और न ही यह वजन को या भार को बढ़ाने वाला होता है। इस धन को जितना हम खर्च करते हैं उतना ही यह बढ़ता जाता है। इस प्रकार विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान या मुख्य होता है, इसलिए हमें सदैव विद्या प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अब द्वितीय श्लोक है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। इसमें भी विद्या रूपी धन के महत्व को स्पष्ट किया गया है और यह बताया गया है
कि विद्या से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है, अर्थात वह मनुष्य होते हुए भी पशु जैसा ही होता है। तो देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या नाम होता है नरस्य अर्थात मनुष्य का, रूपम अधिकम, रूप का अर्थ होता है सुंदरता, अधिकम यानी अधिक या सर्वाधिक। विद्या मनुष्य की सर्वाधिक सुंदरता होती है, अर्थात विद्या रूपी धन मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या है, ज्ञान है, वह व्यक्ति अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है। तो विद्या मनुष्य के रूप या सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और विद्या रूपी जो धन है वह प्रच्छन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ, गुप्तम धनम गुप्त धन होता है। विद्या रूपी धन छुपा हुआ गुप्त धन होता है, जिसको कोई अगर अन्य प्राप्त करना चाहता है, चुराना चाहता है, छीनना चाहता है तो उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है। इसलिए विद्या को छुपा हुआ गुप्त धन बताया गया है। विद्या भोग करी, विद्या भोग करी, भोग को उपलब्ध कराने वाली होती है। भोग का अर्थ सुख से ले सकते हैं हम। विद्या मनुष्य को सुख देने वाली होती है। विद्या को प्राप्त करके मनुष्य धन प्राप्त करता है, इस प्रकार वह सुख की प्राप्ति करता है। तो विद्या मनुष्य के लिए भोग करी अर्थात सुख उपलब्ध करवाने वाली होती है। यश है, यश कीर्ति या बड़ाई या प्रसिद्धि प्रदान करने वाली होती है। सुख करी, सुख प्रदान करने वाली भी होती है। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है, अर्थात सबसे बड़ी गुरु विद्या को बताया गया है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या विदेश गमन के समय, परदेश जाने पर बंधुजनों भाई बहनों के समान होती है। विद्या विदेश गमन के समय भाई बंधु के समान होती है, अर्थात विदेश गमन के समय अगर कोई सहायक है तो वह विद्या ही है। इसलिए विद्या को भाई बंधु के समान बताया गया है। तो परदेश गमन के समय विद्या भाई बंधु के समान होती है। विद्या परा देवता, और विद्या परा यानी सबसे बड़ी देवता होती है। विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसु राजाओं में भी पूज्यते पूजी जाती है। राजसु में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए जुड़ जाएगा राजाओं में। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, विद्या विहीन है पशु, अगर जिसके पास यह धन नहीं है अर्थात जो विद्या रहित है वह साक्षात पशु के समान होता है। विद्या रहित मनुष्य पशु के समान होता है। तो विद्या राजाओं में पूजी जाती है, विद्या के समान कोई धन नहीं होता है, और जो विद्या विहीन होता है वह पशु के समान होता है। तो आइए एक साथ इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। विद्या मनुष्य की सर्वाधिक सुंदरता होती है या सुंदरता को बढ़ाने वाली होती है। विद्या मनुष्य का छुपा हुआ गुप्त धन होता है। विद्या भोग को उत्पन्न करने वाली, भोग प्रदान करने वाली अर्थात सुख प्रदान करने वाली होती है। विद्या यश कीर्ति या बड़ाई प्रदान करने वाली होती है। विद्या सुख उपलब्ध करवाने वाली होती है, और विद्या ही गुरुओं का गुरु होती है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परदेश गमन के समय भाई बंधु के समान होती है। विद्या ही सबसे बड़ा देवता होती है। राजाओं में भी विद्या पूजी जाती है। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है।
इसलिए हमें विद्या को ग्रहण करने का, विद्या प्राप्ति का सदैव प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।